सब लोग को गुड आफ्टरनून। आज आपको बोले थे कि आपके सारा क्वेश्चन आंसर का जवाब दे देंगे एशिया में। चलिए तो कुछ एशिया के क्वेश्चन आंसर आराम से देखते हैं हम लोग। आप उम्मीद करते हैं जो मटेरियल में भरने वाली चीज़ें थी वो सब पढ़ा दिए थे, उसे भर लिए होंगे। नहीं भरे होंगे तो आपके क्वेश्चन बोलेंगे, हम यहाँ बताते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर रेडी है ना सारा चीज़। अननोन आदमी बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ साइंस एनटीपीसी का रजिस्ट्रेशन ओपन कर दीजिए। सर्वर बढ़ाना पड़ेगा ओपन करने के लिए। सर इंडिया को यूके ने अपने 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर मांगने चाहिए। अरे भैया ये सब पॉलिटिक्स वाला हो जाएगा, वो देगा। चलिए क्वेश्चन आंसर आप खटाखट पूछते चलिए लोग। जो प्रॉब्लम है वो पूछिए, जो नहीं भर पाए थे। जो बैच आएगा हम आपको बता दें। एक कह रहे हैं कि राकेश कुमार, कोई देश अगर किसी दूसरे देश को देश होने की मान्यता नहीं देता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे बहुत सारे देश जो हैं वो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। इससे ये होता है कि वो उस देश से उसका कोई रिलेशन नहीं रह जाता है। अब एक बात बताइए, किसी मोहल्ले में 10 घर है, आपके 4 घर से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या आप आगे जा पाएंगे? नहीं। सारे देश का सबसे व्यापार होता है, क्योंकि किसी देश के पास कुछ सस्ता है, जैसे कहीं प्याज सस्ता है तो कहीं कंप्यूटर सस्ता है, कहीं अल्मुनियम सस्ता है तो कहीं सोना सस्ता है। तो सब मान्यता देंगे तभी ना व्यापार करेंगे। अगर मान्यता नहीं देते हैं तो आप अपना राजदूत वहां नहीं खोल सकते और ना ही वो राजदूत खोल सकते, तो आपका कोई भी चीज़ वहां पे यूएन में पारित नहीं हो पाता है। आगे पूछिए। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन फटाफट। कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है बाबू, वो हम आपको जब अंडमान निकोबार पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अरब देश और खाड़ी देश बताएं सर। अरब देश खाड़ी देश बता दिए हैं भाई। अरब देश में अरब प्रायद्वीप पर पड़ने वाले 7 देशों को अरब देश कहते हैं, और फारस की खाड़ी से सटने वाले को खाड़ी देश कहा जाता है। जल्दी फटाफट। होकाइडो आइलैंड देखिए बाबू, पढ़ा दिए थे होकाइडो आइलैंड। देखिए जिनको होकाइडोज में प्रॉब्लम है यहाँ देख लीजिए। जापान का सबसे ऊपरी द्वीप का नाम है होकाइडो द्वीप। ये होकाइडो द्वीप जापान के मेन द्वीप होन्सू से अलग हो जाता है सुगारू जल संधि द्वारा। तो होकाइडो आइलैंड जापान का ऊपरी आइलैंड है। इसके ऊपर है क्यूरियल आइलैंड। क्यूरियल का रूस और जापान के बीच में विवाद है। क्यूरियल आइलैंड को लेकर रूस और जापान के बीच में विवाद है, और ये होकाइडो इसका ऊपरी द्वीप है। ऊपरी द्वीप है। और बताइए। चांदनी कुमारी कर रही है मुंगेर इशू पे सर वीडियो बना दीजिए। भाई देखिए बिहार में चुनाव चल रहा है अभी, ये सब चीज़ों पे जानते हैं क्या होता है, बाइस थिंकिंग होने लगती है यहाँ पर। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई ठीक नहीं रहता है इस सब में, इसलिए चुनाव वाले चीज़ में एंट्री नहीं करना चाहिए। समझे, छीछालेदर हो जाता है यहाँ पर वीडियो। देखिए हिंदुस्तान में क्या होता है ना कि सब लोगों की एक कैटेगरी है मानसिकता की, हम यही सोचेंगे और हम इस पार्टी को समर्थन देंगे। आप उनको सर काट के दे दीजिएगा, वो अपनी थिंकिंग और जिस पार्टी के वो फेवर वाले हैं उससे हट के नहीं आ सकते। इसलिए ये सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। लेकिन मुंगेर में जो घटना हुई वो बहुत दुखद घटना थी, क्योंकि भीड़ जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आप गोली चला दीजिएगा। लाठी चार्ज करने तक तो भाई चलिए भाई, लाठी आपने मार दिया, किसी की जान ले ली, खोपड़ी फोड़ दिया, इतना नहीं था। क्योंकि अगर आपको भीड़ से ही प्रॉब्लम है तो देखिए चुनाव में कितनी भीड़ है। ये सब चीज़ छोड़िए, अब आते हैं हम लोग किस में, मैप वाले टी पे। जापान के पास अपनी सेना नहीं है। हाँ बाबू, जापान के पास अपनी सेना नहीं है। यूएसए और उसकी दोनों सेना मिलकर काम करती है। वो जापान सरेंडर कर दिया था जब। मिनीमाता क्या है भाई? देखिए जापान का निचला शहर का नाम है मिनीमाता। वेरी गुड। जापान का निचला शहर का नाम है मिनीमाता। यहाँ पारा यानी मरकरी से एक बीमारी फैल गई थी। जैसे चमगादड़ से कोरोना फैला ना, लोहा से सिरोसिस फैल जाता है, मुरझाए हुए लोहा से टिटनस हो जाता है, वैसे ही पारा यानी मरकरी से मिनीमाता नामक रोग फैल जाता है। पहली बार इस बीमारी को मिनीमाता शहर में देखा गया था, इसलिए उसका नाम मिनीमाता हो गया। लेकिन पहली बार कोरोना को वुहान में देखा गया तो इसका नाम वुहान वायरस नहीं हुआ। यह चाइना का दबाव था। अगला क्वेश्चन।
ताइवान सार्क में कैसे आएगा भैया? ताइवान तो ईस्ट एशिया में है। अरे बेवकूफ कहीं का, बोल रहा है कि अरब देश और खाड़ी देश, बताइए कौन कौन देश आते हैं? तुम सोया था उस दिन क्लास? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तू कहेगा कि सार्क देश फिर से पढ़ा दीजिए, तो फिर से थोड़ी पढ़ाएंगे। डाउट है तो सीधे बोलता है सर खाड़ी देश और अरब देश बता दीजिए। अरे भैया खाड़ी देश में 8 गो देश आते हैं, अरब प्रायद्वीप में 7 गो आते हैं, कहाँ से बताएंगे? जल्दी जल्दी, जो बिना पढ़े डाउट कहाँ से क्लियर होगा आपका? पढ़ के आ रहेंगे तब तो। देखिए एक आदमी का क्वेश्चन है, सर कजाकिस्तान और मंगोलिया में कौन स्थलबद्ध है? दोनों स्थलबद्ध है, कजाकिस्तान भी स्थलबद्ध है, मंगोलिया भी स्थलबद्ध है। मंगोलिया छोटा है, कजाकिस्तान थोड़ा बड़ा है। अगर दोनों में से आ जाएगा कौन स्थलबद्ध है, तो दोनों स्थलबद्ध है। कैस्पियन सागर सागर थोड़ी है जी, वो तो झील है। मकाऊ क्या है सर? मकाऊ, मकाऊ हांगकांग, मकाऊ पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था, पुर्तगाल से वापस ले लिया चीन। हांगकांग पर पहले भी किसका कब्जा था? ब्रिटेन का, वापस ले लिया चीन। ये हेनान द्वीप चीन की नौसेना का है। कोबाने शहर, सीरिया में एक शहर है कोबाने, सीरिया का एक बहुत बड़ा शहर का नाम है कोबाने। अब तो बर्बाद हो गया, आतंकवादियों ने उसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, कोबाने को पूरी तरह से चौपट करके बर्बाद कर दिया। इजिप्ट अफ्रीका में, हो गया। तेल अवीव इजराइल का सबसे बड़ा शहर है, तेल अवीव, तेल अवीव इजराइल का सबसे बड़ा शहर है। चागोस क्या है बता दिए थे कल ही। हिंद महासागर में 3 द्वीप है, चागोस, आर्किपियागो और डीगो गार्सिया। चागोस, आर्कोपियागो और डीगो गार्सिया। डीगो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है, डीगो गार्सिया में ब्रिटेन और अमेरिका की सेना रहती है। ले कुणाल कुमार मौर्य, सर ये सीक्रेट एजेंट, रॉ एजेंट, मोसाद, ये सब बताइए। ये यहाँ नहीं ना बताएंगे। पापुआ न्यू गिनी बेवकूफ इस एशिया में नहीं आता है। यूनाइटेड अरब अमीरात को मिलाकर यूएई बन गया। कोई पढ़ के नहीं आया, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हो लोग। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम एशिया में जो बचा है हम बता देते हैं। पढ़ के यही नहीं लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक तो कह रहा है कि सर मेरे मटेरियल में भरने वाला दिया ही नहीं है। मटेरियल में अच्छा से पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा भरने वाला दिया है कि नहीं दिया। यहाँ देखिए भाऊ, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में रूस नहीं आता है, रूस अफ्रीका में आ जाता है। यहाँ एक नदी है जिसका नाम है यूराल नदी, और वहीं एक पर्वत है यूराल पर्वत। यहाँ पर कैस्पियन सागर झील है। ये झील कौन सा है? कैस्पियन सागर झील है। यहाँ कैस्पियन सागर, यहाँ पर्वत कौन सा है? काकेशस पर्वत है, और यह काला सागर है। ये इस तरह से एशिया है। ये इतना एशिया में आता है सब। ये ना एशिया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होगा? एशिया जब अफ्रीका से, 2 ही कॉन्टिनेंट से टच करेगा यहाँ पर ज़मीन से, एक अफ्रीका से एक यूरोप से, तो ये पूछ सकता है कि यूरोप में और अफ्रीका में कौन इसे अलग करता है। यहाँ कौन अलग कर सकता है? तो चलिए यहाँ एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि कौन इसे अलग करता है। ये रूस है ना। यहाँ पर 2 ऐसे पर्वत हैं जो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। ये पर्वत का नाम है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, और ये काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत के उस साइड में क्या आ जाता है? यूरोप। तो 2 पहाड़ों के नाम बताइए जो यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। तो उस साइड में काकेशस और इस साइड में देखिए ये है आपका यूराल पर्वत। यूराल के इस साइड में यूरोप और इस साइड में अफ्रीका आ जाता है। अब रूस की राजधानी मॉस्को है जो यूरोप में चली जाती है। तो किसी भी देश के कैपिटल से उस देश की पहचान होती है, तो ये मॉस्को से हो जाती है यहाँ पर। तो ये देश बताइए, तो ये कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। पर्वत का नाम यूराल पर्वत। इसके इधर अफ्रीका, इस साइड में सॉरी यूरोप, और इस साइड में एशिया। ये पर्वत का नाम काकेशस पर्वत, पर्वत का नाम काकेशस पर्वत। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछता है, वह कौन सा ऐसा झील है जो एशिया को यूरोप से अलग कर देता है? तो ये झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर। कौन सा झील है? कैस्पियन सागर। वह झील जो एशिया को अलग करता है अफ्रीका से, कैस्पियन सागर। वह 2 पर्वत जो अफ्रीका और एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। तो एक काकेशस, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। कंफर्म? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अगला देखिए, अब पूछता है समुंदर कौन है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग, एशिया से अलग करता है? समुंदर से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा समुंदर अलग करता है। तो काला सागर। समुंदर का नाम क्या है? काला सागर। ब्लैक सी,
वो भी दिखा देते हैं आपको। देखिए बाबू, अगर समुंदर की बात, झील की बात करेगा तो कैस्पियन सागर, झील की बात करेगा कैस्पियन सागर, लेकिन समुंदर की बात करेगा तो काला सागर, और यहीं पर एक छोटा वाला मरमरा सागर। तो दो ऐसे सागर हैं जो एशिया को यूरोप से अलग कर देते हैं, काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर। यहीं से एक तीसरा क्वेश्चन आता है, वह कौन सी ऐसी जल संधि है जो एशिया को अलग कर देती है यूरोप से? ये जल संधि का नाम है वास्पोरस जल संधि। कौन सी जल संधि? वास्पोरस जल संधि। तो यहां से आपको तीन क्वेश्चन याद हो गए सब यहाँ पे। कौन से दो सागर हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो काला सागर और मरमरा सागर। कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वास्पोरस जल संधि। कौन सा झील अलग करता है? तो कैस्पियन सागर झील। कौन दो पर्वत अलग करते हैं? तो काकेशस माउंटेन और यूराल माउंटेन। काकेशस और यूराल माउंटेन क्या करते हैं? अलग करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इतना? और क्या क्वेश्चन पूछना? वास्पोरस, हाँ। मरियाना ट्रेंच कहाँ है? अभी बता देते हैं भाऊ। मरियाना ट्रेंच समुंदर में फिलीपीन के पास है मरियाना ट्रेंच। देखिए कहाँ है मरियाना ट्रेंच। ये फिलीपीन है ना, इसके इधर में है मरियाना ट्रेंच। जब फिलीपीन पढ़ाए थे ना तो वहाँ बताए हुए थे मरियाना ट्रेंच के बारे में। यहाँ पर है मरियाना की खाई, मरियाना ट्रेंच, जो सबसे गहरी खाई है, उसी का चैलेंजर द्वीप नाम है। अब यहाँ क्वेश्चन बताते चलिए। हम यहाँ एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला लिख देते हैं। एशिया को माइनस मतलब अलग करता है यूरोप से। आंसर देते चलिए, हम यहाँ लिखते चल रहे हैं। आपके मटेरियल में भी आप भर सकते हैं। कौन सा पर्वत अलग करता है? आपके मटेरियल में भी आप भरेंगे। कौन सा झील अलग करता है? कौन सा सागर अलग करेगा? कौन सी जल संधि अलग करेगी? वह कौन सा देश है जो दोनों के बीच में आ जाता है? कौन सी नदी अलग करेगी? ये 6 के आंसर चाहिए। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो उस नंबर को बताइए जिस प्रॉब्लम है यहाँ पे। देश में हो जाएगा तुर्की। देखिए, नदी में कौन सी नदी? यूराल नदी, यूराल। देश में टर्की। जल संधि में वास्पोरस। सागर में बोलिए काला सागर और मरमरा सागर, मरमरा सागर। झील में कैस्पियन सागर। पर्वत में यूराल और काकेसस, काकेसस, काकेसस पर्वत। हो गया, यहां तक में याद रहेगा। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली ये सब चीजें। हो गया वो, इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट का विवाद किस देश से था? इंडोनेशिया से था। याद कीजिए, ये तिमोर लिस्ट याद है कि नहीं? यहाँ पर पुर्तगाल का कब्जा था, जब स्वतंत्र हुआ तो इस पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर दिया। उसी को जो विवाद है इसी से कहते हैं ये तिमोर लिस्ट। यहाँ पर ये मरियाना की ट्रंच, मरियाना की खाई है। ये यूराल नदी और यूराल पर्वत अलग करने वाले याद हो गए। अपने मटेरियल में ढूंढिएगा कहाँ है, वहाँ भर लीजिएगा आप लोग, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ जा, आगे बढ़े। आगे बढ़े। यूराल और कैस्पियन सागर। चलिए आगे देखते हैं हम यूरोप के बारे में। यूरोप का नक्शा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही इजी भी है। यूरोप खोलिए अपने पेज पे फटाफट, अपने नक्शा में यूरोप खोजिए, खोलिए। जितने लोगों ने एटलस ले रखा है अपने अपने नक्शा में यूरोप खोलिए। अपने नक्शा में यूरोप खोजिए जल्दी फटाफट, टाइम दे रहे हैं हम आपको।
तिमोर लिस्ट देश बन चुका है बाबू, उसको यूरोप में बस ये मानने, ये क्या नाम है, इंडोनेशिया से विवाद है, ऐसा थोड़ी है कि तिमोर लिस्ट देश नहीं है। रसिया यूरोप का हिस्सा है, अभी तो बताएं, उसकी राजधानी जहां रहती है वहीं होता है। आगे देखिए, जापान के पास अपनी सेना नहीं बाबू, सेना उसकी है, कंट्रोल अमेरिका के पास है। सेना में वहां के लोग भी भर्ती होते हैं, कंट्रोल किसके पास है, अमेरिका के पास है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, यूरोप, सब लोग यूरोप खोल लीजिए जल्दी जल्दी। यूरोप में सबसे पहले यहाँ आप देश देखेंगे नॉर्वे, ऊपर में एक देश देखिए सबसे पहले फटाफट, नॉर्वे। कौन देश दिखा, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी बताइए, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ये इतनी ऊंचाई पर है ना, पृथ्वी के एकदम ऊपरी भाग में है, कि यहाँ रात में भी सूरज दिखता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं, नॉर्वे। इसकी राजधानी बताइए, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी बताइए तो ओस्लो। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ओस्लो से। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो से। बाकी 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। बताइए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। यूरोप खोलिए फटाफट, यूरोप खोलिए फटाफट। ये वाला देश कौन सा है, नॉर्वे। यूरोप का सबसे ऊपरी देश का नाम कौन सा हो गया, नॉर्वे। मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं, नॉर्वे। हाइट पे होने की वजह से रात में भी यहाँ सूरज दिख जाता है, नॉर्वे। सूर्यास्त के बाद भी यहाँ पर नॉर्वे। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ये वाला देश बोलिए तो ये है आपका स्वीडन। ये देश कौन सा है, स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी कितने लोग बता सकते हैं, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। रसिया पढ़ाएंगे तो रसिया के बारे में बता देंगे, आप बेचैन काहे हैं रसिया को लेके। रसिया यूरोप में आता है, रसिया जब पढ़ाएंगे बता देंगे। मिंडनाओ, फिलीपीन के पास एक खाई है, मिंडनाओ की खाई। देखिए ध्यान से, ये वाला देश कौन सा है, स्वीडन है। देश का नाम क्या है, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही नोबेल प्राइज को दिया जाता है। नोबेल प्राइज टोटल 6 सेक्टर में दिए जाते हैं, जिसमें शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो से दिया जाता है, क्योंकि विश्व शांति की पहली बार बात किया था ओस्लो ने, कहा था कि भैया पूरी दुनिया में शांति कायम करना चाहिए, तो ओस्लो से दिया जाता है। बाकी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मतलब बायोलॉजी नहीं, चिकित्सा का, मेडिकल का, और ये साहित्य का, इकोनॉमी का, ये सब स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। शांति का ये स्टॉकहोम से। अब इधर देखिएगा फिनलैंड, कितने लोग बता देख सकते हैं फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कितने लोग बता सकते हैं, फटाफट देख के बताइए। फिनलैंड की राजधानी बताइए फटाफट, अपने नक्शा में देख के बताइए, हम नहीं बताएंगे। फिनलैंड, भूमध्य सागर यूरोप में पड़िएगा, यहाँ है भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर। फिनलैंड की राजधानी बाबू हेलसिंकी, हाँ वेरी गुड। बेवकूफ, जब बोल रहे हैं हिंद महासागर नहीं, ये आपका भूमध्य सागर अलग नहीं करता है तो नहीं करता है। अब 40 बार आप पूछिएगा नहीं करता है तो हम नहीं ना बताएंगे। हेलसिंकी, मिल गया हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। देखिए भाई, अब फिनलैंड में आप देखिएगा ध्यान से तो नीचे में बड़ी ज़्यादा झील मिलेंगे सर। फिनलैंड के नीचे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे झील उपस्थित हैं सर। यहाँ पर झील बहुत ज़्यादा हैं सर, छोटे छोटे झील हैं सर। झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड। झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड। फिनलैंड की सीमा किससे लगती है, रूस से लगती है। फिनलैंड पहले रूस ने पहले फिनलैंड को अपना गुलाम बना रखा था। 1917 में इसको आज़ाद किया। फिनलैंड और रूस के बॉर्डर का नाम मेनरहीन लाइन है। क्या नाम है, मेनरहीन। फिनलैंड और रूस के बॉर्डर का नाम मेनरहीन। फिनलैंड पर पहले किसका अधिकार था, रूस का। फिनलैंड के निचले भाग में झील ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं। ऊपर के ये 3 देश याद हो गए, ऊपर के ये 3 देश याद हुए कि नहीं हुए, याद हो गए ना। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। पर्वत का नाम क्या है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत। तो इन तीनों देशों में एक पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, इसलिए इन देश को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश के नाम से जाना जाता है।
क्यों जाना जाता है? जिस तरह से काकेशस पर्वत के कारण काकेशस के 3 देशों को काकेशस कंट्री कहा गया, उसी तरह यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई देश कहा गया। किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन पूछता है आपका पॉलिटी में कि भारत में क्राइम को पकड़ने के लिए लोकपाल यानी ओम्बड्समैन, लोकपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओम्बड्समैन। तो भारत में क्राइम को कम करने के लिए लोकपाल यानी ओम्बड्समैन का पद किस देश से लिया गया है? तो दो आंसर होते हैं। पहला तो वो लिया, रियल में अगर देखेंगे तो लिया गया है स्वीडन से। कहाँ से लिया गया है? स्वीडन से। लेकिन ऑप्शन में जब स्वीडन नहीं रहता है तब आंसर हो जाता है स्कैंडिनेवियाई देश। क्या हो जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश। जब स्वीडन ऑप्शन में नहीं रहता है तो हो जाता है स्कैंडिनेवियाई देश। क्या हो जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश हो जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओम्बड्समैन का पद कहाँ से लिया गया है? चंदन कुमार, तुर्की और रूस दोनों एशिया और यूरोप वाले भाग होते हैं। सही है बाबू, दोनों एशिया में आते हैं और दोनों का कुछ भाग यूरोप में आता है। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? कंट्री ऑफ लेक, झीलों का शहर किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। बताइए ओम्बड्समैन यानी लोकपाल का पद कहां से आया है? आंसर होना चाहिए स्वीडन, लेकिन ऑप्शन में स्वीडन कभी रहता है तो स्वीडन मारिए, नहीं रहता है तो ग्रुप रहेगा तो क्या मार देंगे आप लोग? यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई देश। याद हो गया? कौन सा देश हो गया सर? स्कैंडिनेवियाई देश। देश का नाम क्या हो गया? स्कैंडिनेवियाई। यहाँ पर देखिए एक समुंदर है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। आप खोजिए, इस समुद्र का नाम होगा बाल्टिक सागर। फटाफट खोजिए अपने नक्शा में, बाल्टिक सागर खोजिए। फिनलैंड के जस्ट नीचे कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर। फटाफट खोजिए भाऊ। बताइए, फिनलैंड के नीचे ये सागर कौन सा हो गया? बाल्टिक सागर। मिल गया? बाल्टिक सी। अरे मिला कि नहीं मिला? यस नो कुछ बोलिए ना। स्वीडन के नीचे कौन सा है? मिल गया ना बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के पास 3 देश है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। देखिए ये तीनों देश देखिए, फिनलैंड के नीचे 3 देश मिलेंगे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। फिनलैंड के नीचे इन तीनों देशों को देखिए, अगर मिल गए तो यस बोलिए, नहीं मिला तो नो बोलिए। मिल गया? ये तीनों देश मिल गए तो यस, नहीं तो नो बोलिए। प्रत्युष त्रिपाठी, नो, नहीं मिला। भाई साहब आपको काहे नहीं मिल रहा है? हो गया? मिल गया बाबू? चलिए देखिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश मिल गए हैं सब। चलिए सब लोग को मिल गया एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। पहले ये रूस के हिस्सा थे सब। उस समय रूस का नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। रूस पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। यूएसएसआर का हिस्सा थे सब। ये यूएसएसआर कब टूट गया? 1991 में टूट गया। 1991 में क्या हो गया? टूट गया यहाँ पर। अब ये इसमें से 3 देश, ये इधर के टूटे सब 3, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। सेंट्रल एशिया के 5 इसी से टूटे हैं सब। काकेशस के 3 इसी से टूटे हैं सब, 8। और ये 3 बाल्टिक देश कहते हैं क्योंकि इन तीनों देश के ठीक सामने बाल्टिक सागर है। कौन सा सागर है भाई? बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सी होने की वजह से इन तीनों देशों को क्या कहते हैं? बाल्टिक सी के नाम से जानते हैं। लिथुआनी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है बाबू, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा इसको कि इनमें से कौन सा देश बाल्टिक देश में नहीं आता है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड। तो पोलैंड नहीं आता है भाई। पोलैंड के पास ये खत्म हो जाता है, ये जस्ट नीचे है पोलैंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया किस में आते हैं सर? बाल्टिक कंट्रीज में आते हैं सर। बाल्टिक में कितने देश? 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तीनों किससे टूटे हैं सब? किससे टूटे हैं सब? तीनों के तीनों टूटे हैं सब यूएसएसआर से। कब टूटे हैं सब? तो ये टूटे हैं लोग 1991 में। उसके नीचे ये देश देखिए, पोलैंड। ये वाली कंट्री का नाम है पोलैंड। हो गया?
पोलैंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है पोलैंड पे? ये पोलैंड। कितने लोग बता सकते हैं कि पोलैंड पर कौन से देश ने हमला किया था? पोलैंड पर किसने हमला किया था? पोलैंड मिल गया? आप लोग एटलस नहीं लेके बैठे हैं लोग? पोलैंड मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। पोलैंड पर हमला किसने किया था? जर्मनी ने किया था। और जैसे जर्मनी ने हमला किया पोलैंड पर, कौन सा युद्ध शुरू हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू कर दिया था जर्मनी ने। कैसे? देखिए यहाँ पे जर्मनी चाहता था, ये बगल वाला देश है जर्मनी, बगल का देश ये कौन है? जर्मनी। जर्मनी चाहता था कि पूरे दुनिया पर मेरा कब्जा हो जाए, जर्मनी का हिटलर। लेकिन हिटलर ने क्या किया? फ्रांस को हरा दिया, ब्रिटेन को हरा दिया, इधर सबको हरा दिया था। लेकिन वह चाहता था कि रूस को भी हरा दे। तो रूस पहले यहां तक था, ये पूरा का पूरा रूस था, सोवियत संघ, रूस। ये रूस को भी चाहता था कि हरा दे। अब रूस को हराए कैसे? रूस बहुत बड़ा था, इसलिए रूस से उसने समझौता किया जर्मनी ने कहा, ध्यान से समझिए, जर्मनी ने कहा कि हम पोलैंड को हमला करने जा रहे हैं, पोलैंड को हम मारेंगे और पोलैंड को मार के जीत जाएंगे और गिफ्ट में हम तुमको दे देंगे, गिफ्ट में तुमको दे देंगे। तो रूस ने बोला कि ससुरा तुम हमको एगो देश गिफ्ट में देगा तो बदले में हमसे क्या लेगा? तो जर्मनी ने कहा हम बदले में तुमसे अनाज लेंगे, हमको 10 साल का अनाज दे दो क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत जमीन है। तो रूस ने यहाँ अनाज पहुंचा दिया और हिटलर ने जर्मनी पर हमला कर दिया। जर्मनी पर हमला कर हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और वादे के हिसाब पोलैंड को रूस को गिफ्ट में दे दिया और बदले में रूस से क्या ले लिया? अनाज वगैरह ले लिया। लेकिन जर्मनी तो चाहता था रूस पर हमला करना, इसलिए जर्मनी ने रूस को कहा कि देखो हम अपनी सेना को अब पीछे खींचने जा रहे हैं, इसलिए यहां पर बवाल ना हो जाए, तुम अपनी ज्यादातर सेना को कहां उतार दो? जर्मनी में उतार दो, पोलैंड में उतार दो, क्योंकि अब तुम्ही को देखना है। तो रूस भी कहा कि हाँ ठीक है कह रहे हो। रूस अपनी सारी सेना कहां उतार दिया? पोलैंड में उतार दिया। जैसे पोलैंड में उतारा, जर्मनी की एयरफोर्स ने उठ के उस पर हमला कर दिया और उसके बाद से दौड़ा दौड़ा के जर्मनी वालों ने इस रूस को मारा था। रूस को दौड़ा दौड़ा, रूस की आधी सेना मार दिया था जर्मनी वालों ने। कहा कि चोटा कहीं हमको तो खाना भी मिल गया। अब पोलैंड तुमको गिफ्ट में थोड़े देने वाले थे, हम तो पोलैंड तुमको इसलिए लालच दिए कि तुम्हारी फौज जो इधर उधर थी दौड़ा के मारना पड़ता, एक के बार बुला लिए यहाँ पर, अब बुला के अब तुमको कूचेंगे, कूच दिया वहां पर। लेकिन जर्मनी से एक गलती हो गया, जर्मनी ज्योग्राफी पढ़ा नहीं था, नक्शा का क्लास नहीं किया था, उस गधा को पता ही नहीं कि ऊपर में ठंड ज़्यादा पड़ता है और रूस के ऊपरी भाग में कोई पहाड़ नहीं है। जैसे भारत के ऊपर में हिमालय है, वो ऊपरी भाग के ठंडी हवाओं को रोक देता है, यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, इस वजह से यहाँ से ठंडी हवाएं चली आई। रूस के लोग पैदा होते ही ऐसे ठंड को झेलने के लिए आदी हैं, जैसे राजस्थान के लोग गर्मी झेलने के आदी हैं, कश्मीर के लोग ठंड झेलने के आदी हैं। हम लोग ना ज़्यादा गर्मी झेल पाते हैं ना ठंडी झेल पाते हैं। तो रूस के लोग को तो आदत था और यहाँ से जर्मनी के लोग बेचारे पहुँच गए और हिटलर की सेना यहाँ ठंडा मार दिया, उसके टैंक का पेट्रोल जम गया, सारे लोग वहाँ के सैनिक मारे गए। अब यहाँ पे तो ये जो रूस था उसने यहाँ भाग गया था, साइड में भाग गया था कि रूस को पता था कि ठंड में मर जाएंगे सब। जब ये ठंड में मर गए सब, तो यहाँ से चली थी रूस की सेना और रूस की सेना पहुँच गई कहाँ पर? जर्मनी में। और इधर अमेरिका की सेना इधर आ गई थी, इधर से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तीनों की सेना पहुंची थी, यानी दोनों ओर से फौज पहुंची। इधर से आधी फौज इस साइड से इनकी फौज पहुंची, जर्मनी में घुस गई, और इधर से किसकी फौज पहुंच रही है? रूस की फौज पहुंच रही है जर्मनी में। अब जर्मनी में हिटलर घिर गया था। हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन को बुलाया और ज्वाइंट सुसाइड कर लिया, दोनों जाके मर गए सब। अब बच गए जर्मनी। हिटलर के तानाशाही का अंत हो गया और जर्मनी को दो भागों में बांट लिया इन लोगों ने। बीच में एक दीवार चला दी गई, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार चला दी गई और इस दीवार के इस साइड वाले जर्मनी पर कब्जा कर लिया रूस और इस साइड वाले जर्मनी पर कब्जा कर लिया अमेरिका। अब देखो भाई साहब बवाल शुरू। ये दीवार गिराई गई 1989 में। अब आप बताइए, जर्मनी आपसे कहेगा कि कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1989 में स्वतंत्र हुआ था।
31 साल हुए हैं जर्मनी को आज़ाद हुए। आज जर्मनी कितना आगे चला गया, देख रहे हैं जर्मनी कितना आगे चला गया जर्मनी। तो हिटलर का अंत हो गया। देखिए हिटलर पूरी दुनिया को मारा था, इसलिए पूरी दुनिया हिटलर को तबाह कर दी। वहां पर हिटलर गिरी ज्यादा अच्छी बात नहीं है। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, समझ में आ गया कि नहीं है। वर्साई की संधि वो तो प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी भाई। कौन है, अजीत वर्मा है भैया। वर्साई की संधि 1920 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध में। हिटलर की बात कर रहे हैं, सेकंड विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। पोलैंड के ऊपर रसिया नहीं है, वो कालिनग्राड है, रसिया का एक छोटा सा हिस्सा है, वहां रसिया ने कब्जा कर रखा है पोलैंड के ऊपर। पोलैंड के ऊपर एक कालिनग्राड होगा, वहां रूस ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। जब रूस पढ़ाएंगे ना तो वो बताएंगे, रूस वहां भी कब्जा करके रखा हुआ है। यहां समझ में आ गया। पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सा। ओहो, पोलैंड की राजधानी बता रहे हैं आप लोग, वार्सा, वेरी गुड। हमको लगा वार्साई की संधि बोल रहा है सर। पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सा। पोलैंड की राजधानी वार्सा। इसके ऊपर हल्का सा ये छोटा सा जगह है, इस पर रूस ने कब्जा करके रखा हुआ है। रूस इससे अलग नहीं होने दिया। कालिनग्राड कह रहा था कि हम भी अलग हो जाएंगे, जिस तरह एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया अलग हुए सब, वैसे हम भी अलग हो जाएंगे। तो रूस यहाँ परमाणु बम रखा था, उसका रिमोट कंट्रोल यहाँ था। कहा कि ते बोल अलग होंगे, हम यहाँ से बटन दबा देंगे। कहा कि ना तब अलग नहीं होंगे, आप ही के साथ रहेंगे। तो ये रूस का ही हिस्सा है। पोलैंड की राजधानी क्या है, कालिनग्राड। पोलैंड पर आक्रमण किसने किया था, जर्मनी ने किया था। जर्मनी की बर्लिन की दीवार कब तोड़ दी गई थी, 1989 को तोड़ दी गई। उसके बाद जर्मनी क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। इसके बाद 1951 में तो 91 में तो रूस 15 देशों में टूट गया, क्योंकि रूस में गरीबी आ गई थी। हो गया। वर्षा उसकी राजधानी है बाबू। लातविया और रीगा नाम का क्या है भाई, लातविया लिथुआनिया ये जो है आपका, ये देखिए लातविया लिथुआनिया इसके बीच नीच किनारे नहीं है, आपका कालिनग्राड है। ये रूस का ही हिस्सा है कालिनग्राड। रूस कालिनग्राड पर किसका अधिकार है, रूस का। अब जरा आइए जर्मनी पे देखते हैं, ये वाला जर्मनी। कितने लोग बता सकते हैं जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, जो पोलैंड से सट के है। जरा ध्यान से देखिए, पोलैंड से सट के होगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन। हो गया, जल्दी देखिए। गड़बड़ हो गया, देखिए साउंड ठीक है ठीक है, यहाँ से ऑफ हो गया था। जर्मनी इस साइड में बर्लिन है, इस साइड में मिलेगा कोलोन। कोलोन मर्सिडीज के लिए फेमस है। साउंड रुक गया था, चलिए इधर देखिए, साउंड रुक गया था वहाँ। ये है कोलोन शहर है। कोलोन किस लिए फेमस है भैया, गाड़ियों के लिए, मर्सिडीज। दुनिया में 3-4 गाड़ी है सब मर्सिडीज। जैसे मर्सिडीज, इसका साइन देखेंगे तो इस तरह से होता है ये मर्सिडीज। ये करोड़ों की गाड़ी है भाई, अब तो 55 लाख में भी आ गई। एक आउडी होती है, 4 गो छल्ला रहता है। BMW, इसमें तो BMW लिखिए देता है, इस टाइप में लिख के इसे काट के यहाँ लिख देता है BMW। BMW बर्तन मांजने वाली नहीं जी, ब्रिटिश मोटर्स वर्क होता है, बर्तन मांजने वाली नहीं होता है। तो ये जर्मनी की सबसे फेमस जगह है आपका कोलोन। कोलोन किस लिए है, मोटर वाहन के लिए। इसके नीचे देखेंगे म्यूनिच मिलेगा, म्यूनिच। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, म्यूनिच कौन सा जगह मिलेगा, म्यूनिच। जर्मनी का शहर म्यूनिच। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि शहर मिलाइए, तो आपको हर देश के बड़े शहर याद रहने चाहिए। बर्लिन नीचे में एकदम मिलेगा म्यूनिच। नीचे में जगह कौन सा मिल गया, म्यूनिच। कौन सा जगह, म्यूनिच मिल गया। जर्मनी के ऊपर देखिए डेनमार्क, एक अलग देश मिलेगा डेनमार्क। राजधानी कोपेनहेगन, राजधानी कोपेनहेगन। जर्मनी के ऊपर डेनमार्क, राजधानी कोपेनहेगन। साउंड अप टू, साउंड तो ठीक है ना। म्यूनिच मिल गया, साउंड तो ठीक जा रहा है जी, साउंड ठीक जा रहा है। म्यूनिच मिल गया, म्यूनिच मिल गया ना। उसके ऊपर कौन सा देखा, डेनमार्क। कौन सा जगह है, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। अब यहाँ देखिए बाबू ध्यान से मेरी ओर,
ये जर्मनी के ऊपर ये छोटा सा शहर है, देश है डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इस डेनमार्क ने दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर कब्जा करके रखा है। ये ग्रीनलैंड किसका गुलाम है? डेनमार्क का गुलाम है, देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का है। ये तो वही हाल हो गया, स्कूटर में बांध के अब ट्रक को खींच लीजिए यहाँ पे। अब ऐसा क्यों है? देखिए, ग्रीनलैंड जो है ना, इसके 90% एरिया पे तो बर्फ है, इसलिए यहाँ जनसंख्या कोई है ही नहीं है। तो एरिया से बड़ा थोड़ी होता है, वहाँ जनसंख्या कम है ग्रीनलैंड में। और इस पर कब्जा पहले किसने कर रहा है? डेनमार्क ने कर रखा है। डेनमार्क। एक क्वेश्चन आता है ग्रीनलैंड से कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, लेकिन कहेगा कि ये राजनीतिक रूप से कहाँ आता है? तो राजनीतिक रूप से ये इस पे यूरोप की राजनीति चलती है, यानी यहाँ से कंट्रोल होता है। लेकिन जोग्राफिकली ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। जोग्राफिकली ये किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का। तो वह जगह जो राजनीतिक रूप से कहाँ है? राजनीतिक रूप से यूरोप में, लेकिन भौगोलिक रूप से कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। ओके बाबू, साउंड बढ़ा दे। साउंड तो ठीक ही जा रहा है। चलिए बाबू, देखिए ध्यान से, ये समझ में आ गया आपको? डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। इसका कब्जा किस पर है? ग्रीनलैंड पर। डेनमार्क का कब्जा किस पर स्थित है? ग्रीनलैंड पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? वापस आइए, एक बार रिवाइज कीजिए। ये वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी बोलिए? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। शांति का नोबल ओस्लो। ये वाला देश स्वीडन। लोकपाल का पद कहाँ से आया है? स्वीडन से। नहीं देगा तो यहाँ पर्वत जो है स्कैंडिनेविया, वो बाल देंगे। झीलों का देश किसे कहते हैं? कंट्री ऑफ लैक। फिनलैंड को राजधानी हेलसिंकी। बाल्टिक में कितने देश आते हैं? 3। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बाल्टिक में 3 देश आते हैं सब। यहाँ पे है आपका पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्सा। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसके बाद रूस पे कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया यहाँ पर। जर्मनी की राजधानी क्या है भैया? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कोलोन शहर मोटर वाहन के लिए, म्यूनिच उसका बहुत बड़ा शहर है। डेनमार्क, यहाँ की एक गाय है होल्स्टीन गाय। होल्स्टीन गाय 100 लीटर दूध देती है। 100 लीटर दूध देती है। और हम लोग के यहाँ की गाय का नखड़ा रहता है, सजा 1.5 लीटर देगी, ऊपर से बिसूख जाएगी, नखड़ा करेगी। 1.5 लीटर दूध देगी, सोचे कि 2 लीटर अपने बेटवे को पिया दे 1.5 लीटर। चलिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डेनमार्क की यहाँ की गाय जो है होल्स्टीन गाय, वो दूध बहुत ज़्यादा देती है। होल्स्टीन गाय, देखिए एक गाय होती है होल्स्टीन, दूध देती है सबसे ज़्यादा। एक मुर्गी होती है लेग हॉर्न। लेग हॉर्न 365 दिन अंडा देती है, ये कुड़ुक नहीं होती है। और हम लोग के यहाँ की मुर्गियाँ ना घुसिया जाती हैं सब, कुड़ुक हो जाती हैं सब। अंडा 15 दिन ससुरी अंडा देगी, और 15 दिन तक नहीं देगी, कहेगी हमरा अंडवा वापस दो। अरे ससुरी तोरा अंडवा वापस देता आदमी तोरा पोस का लिए रहा था। तो हम लोग के यहाँ की मुर्गियाँ 15 दिन पे कुड़ुक हो जाती हैं सर। आई 365 दिन अंडा देती हैं सर। इतनी ज़बरदस्त मुर्गी है सर। हम लोग के यहाँ का हर चीज़ में नखरा रहता है, गाय भैंस मुर्गा मुर्गी लड़की सबको नखरा है। यूरोप में किसी को नखरा नहीं है। वहाँ लड़कियों नखड़ा नहीं रहती हैं सब, मुर्गियों नखड़ा नहीं है सब। वहाँ देखिए ना, हॉल्स्टीन गाय 100 लीटर दूध दे रही है, मुर्गी 365 दिन अंडा दे रही है, एवरेज 340 अंडे दे देती है। 300, मान लीजिए कभी तबीयत खराब हो गया, कभी इसका ब्रेकअप हो गया मुर्गा के साथ, तब तो अंडा कहाँ से देगी? तो बीच बीच में कभी ब्रेकअप हो जाता है तो गैप हो जाता है, तो 340 अंडा दे देती है। तभी अच्छा है, ब्रेकअप के बाद भी देखेंगे तो 340 अंडा दे देते हैं। तो ये वहाँ पे होता है। हम लोग के यहाँ सोचा मुर्गी अजब टाइप की आती है। आगे बढ़ जाए। यूरोप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यूरोप में कितने देश देखे हैं? यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी। यहाँ पे कौन सा है? डेनमार्क। तो ये एरिया आप देख लिए। अब कल आपको इसके आगे का एरिया बताएंगे। यूरोप को कल इसके आगे का एरिया बताएंगे। आपके नक्शा में जो खाली यूरोप खोलेंगे, मटेरियल में जो यूरोप है खाली जगह उसे भरेंगे। वहाँ पे लिखा होगा लोकपाल कहाँ से आया है, तो आपको भरना है स्वीडन से आया है। झीलों का शहर किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। बाल्टिक में कितने देश आते हैं? तो 3 भरेंगे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कल भरेंगे, कल मिलेंगे आप लोग को। आज के लिए इतना ही।